मेरे दोस्त सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद वो हार मान लेते तो आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी देखकर गिव अप कर देते तो मिसाइल मैन और भारत के वो प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाते। अगर एमएस धोनी रेलवे की नौकरी में ही सेटल हो जाते तो वर्ल्ड कप लिफ्टिंग का हिस्टोरिकल मोमेंट कभी नहीं आ पाता। फर्क सिर्फ इतना है, सफल लोग भी गिरते हैं लेकिन हारते नहीं। उनके पास एक सीक्रेट मंत्र है, नेवर गिव अप। आज बुक संगम पर हम सीखेंगे लेसन्स जो हर ऑब्स्टिकल को अवसर में बदल देगा। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का आइडिया और साथ आसान और हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम जानते हैं मेन लेसन ऑफ नेवर गिव अप। फर्स्ट लेसन कहता है, फेलियर इज नॉट द एंड। असफलता अंत नहीं है। फेलियर एक रास्ता बंद नहीं करता बल्कि नया रास्ता दिखाता है। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 कोशिशें की, किसी ने पूछा इतनी बार फेल कैसे किया? उन्होंने कहा मैं 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, यह कहके कि उनकी आवाज बहुत खराब है, और वही आवाज आज उनकी पहचान बनी है। हर फेलियर के बाद एक लाइन लिखे, मैंने इससे क्या सीखा। सुनने के बाद अपनी आखिरी असफलता लिखिए और उसके बाद एक सीख भी लिखिए जो आप क्या उससे सीखे हैं। तो 7 डे का एक चैलेंज बनाइए। अगले 7 दिन हर असफलता को सिर्फ सीख का कार्ड मानिए और डायरी में नोट कीजिए कि आपने क्या किया और उससे क्या आपको फेलियर मिला और उससे आपने क्या सीखा। सेकेंड लेसन कहता है, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी। जैसे विन फेरी को बचपन में बोला गया, तुम्हारा टीवी कैरियर नहीं बनेगा। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी टीवी होस्ट है। विराट कोहली छोटे शहर से आए, स्ट्रगल झेला, क्रिटिसाइज झेले, लेकिन खुद पर भरोसा रखा और आज लेजेंड है। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं, हमेशा मैंने अपने आप पे भरोसा रखा और आज सफलता का राज वही है, क्योंकि हमने हमेशा बिलीव अपने आप पे किया और वही चीज़ उनको लेजेंड बनाता है। तो हर सुबह मिरर में के सामने बोले, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीख सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू व्हाट एवर आई वॉन्ट। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि आप हर सुबह बोलिए, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अपनी 3 सबसे बड़ी ताकतें को एक पेपर में लिखिए और उसे रोज बोलिए। अगले 7 दिन रोज सोने से पहले अपनी एक क्वालिटी लिखे जिस पर आपको गर्व है। ऑब्स्टेकल्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी। रुकावटें रास्ते का हिस्सा है। अगर रास्ता आसान है तो शायद वो कहीं नहीं ले जाएगा। जैसे जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करने से पहले 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया गया। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से शुरुआत की, ऑब्स्टेकल झेले लेकिन हार नहीं मानी। जब भी ऑब्स्टेकल आए उन्होंने खुद से पूछा, ये मुझे क्या सिखा रहा है। तो अगले हफ्ते आप हर चैलेंज को लर्निंग नोट में लिखिए। अब क्या आपके अंदर चैलेंज आ रहा है। 4th, स्मॉल स्टेप लीड टू बिग विंस। छोटे कदम बड़ी जीत दिलाते हैं। बड़े गोल्स छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। एवरेस्ट क्लाइंबर हर दिन सिर्फ छोटे स्टेप से ऊपर बढ़ते हैं। मिल्खा सिंह रोज छोटे छोटे प्रैक्टिस लेते थे, वही कंसिस्टेंसी ने उन्हें फ्लाइंग 6 बनाया। अपने बड़े गोल्स को 5 स्टेप हिस्सों में बांटिए। अभी कागज पर एक बड़ा गोल लिखे और उसे 5 पार्टों में ब्रेक करें कि आपको क्या क्या करना है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट उस गोल पर काम कीजिए। एक स्टेप लीजिए, दूसरा स्टेप फिर कर लीजिए विथ कंसिस्टेंसी। एंड 5th लेसन कहता है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। मतलब सक्सेस इंस्टेंट कॉफी नहीं है। बैम्बो ट्री 5 साल तक जमीन के नीचे ग्रो करता है और फिर अचानक ऊपर उठता है, इतना ऊपर कि लोग अचंभव हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ।
जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, वेस्ट पैसेंस और कंपाउंडिंग से बनती है, न कि शॉर्टकट से। सचिन तेंदुलकर ने 20 साल तक कंसिस्टेंसी रखी, हर दिन प्रैक्टिस किए, इसीलिए गॉड ऑफ क्रिकेट बने। रोज एक छोटा कंसिस्टेंस इफर्ट ही सबसे बड़ा आपका सीक्रेट है आपको सक्सेस बनाने का। एक हैबिट चुनिए और अगले 30 दिन रोज उस पर काम करने का वादा कीजिए। तो आपको जो चैलेंज लेना है 7 डे चैलेंज, अगले 7 दिन रोज कम से कम 10 मिनट उसी हैबिट पर काम कीजिए और ट्राई कीजिए। 6th लेसन कहता है इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखिए। जब आपको लगे कि अब हार माननी चाहिए तो दूसरों की कहानियां पढ़िए, दूसरों की बायोग्राफी पढ़िए। जितने भी मिलीनियर बिलीनियर बने हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी किताबें पढ़िए। हेलेन केलर सुन और देख नहीं सकती थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास ऑथर बनी। कैसे? लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार से उठकर भारत के एक बहुत लेजेंड प्राइम मिनिस्टर बने। तो सक्सेस स्टोरी से एनर्जी मिलती है। हर हफ्ते एक बायोग्राफी पढ़िए, वो आपको एनर्जी देगा, नया मोटिवेशन देगा। आज रात 10 मिनट एक महान इंसान की कहानी पढ़े और उसे सुने कि कैसे उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। हर दिन 5 मिनट एक सक्सेस स्टोरी पढ़ने या सुनने की हैबिट डाले मेरे दोस्त, यही आपको जीवन में सबसे आगे बढ़ाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर गिव अप सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये सक्सेस का असली मंत्र है। हर इंसान गिरता है, लेकिन विजेता वही है जो उठकर दोबारा कोशिश करता है। याद रखिए, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। विजेता वो नहीं होता जो कभी फेल नहीं होता, विजेता वो होता है जो कभी क्विट नहीं करता, जो कभी नेवर गिव अप नहीं करता। तो मेरे दोस्त, ये थी समरी नेवर गिव अप की। आपकी जिंदगी का वो कौन सा मोमेंट था जब आपने हार नहीं मानी और जीत हासिल की? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली किताब और आइडिया की ताकत भी आप मिस ना कर सके। तो आज के इस समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।